गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज अभी इस वक्त जा रही हूँ मैं जिम। थोड़ा सा लेट हो गई। एक्चुअली सुबह उठ तो जल्दी गई थी, फिर मैंने सोचा सबका ब्रेकफास्ट वगैरह बना के ही निकलती हूँ। तो इन सब चीज़ों में लेट हो गई और मेरा फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, तो मैंने वो चार्जिंग पे लगाया। उसके बाद थोड़ा सा चार्ज करके फिर निकली हूँ। और आंखें देख सकते हो थोड़ी थोड़ी स्वेल हो रखी हैं। साथ ही बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है मुझे। एक्चुअली ये कोल्ड नहीं है बिल्कुल भी, मतलब रनी नोज़ हो रखी है, तो कोल्ड नहीं है बिल्कुल भी। बस ये पोल्यूशन है जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। डेली ना लेवोसिट्राजिन ले रही हूँ मैं एक तरह से। पता नहीं ये पोल्यूशन इस बार कहाँ जाएगा। तो मैं जिम से आ गई हूँ और मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मैं जब से आई हूँ मैंने बस प्रोटीन शेक पिया है, थोड़ी सी इडली थी वो मैंने खाई है, और उसके बाद से ना मैं कंटिन्यूसली वॉक कर रही हूँ घर के अंदर ही, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और वैसे तो एनसीआर में इतना ज़्यादा ठंडा मौसम होता नहीं है, मतलब कंपेयर टू अगर हम यूपी की साइड देखें या गाँव के एरिया में देखें तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, बट मुझे आज स्पेशली बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और अभी ना घर पूरा मेरा फैला हुआ है, वही पैकिंग के चलते थोड़ा थोड़ा पैक करते जा रहे हैं। और अभी हालत देखो आप मेरे घर की कितनी ज़्यादा ख़राब है। ये पूरा सोफ़ा वगैरह सब फैला हुआ है, और अभी किचन पूरा रह गया है मेरा। और इस रूम की तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब सब कुछ इस तरीके से हो रखा है, अनमैनेज एकदम, बहुत ही ज़्यादा अनमैनेज है। देखते हैं, धीरे धीरे पैकिंग चल रही है। और हमारे पास चूँकि कीज़ हैं उस घर की, तो हम लोग ना थोड़ा थोड़ा सामान अपना जो भी लेके जा सकते हैं वो वहाँ पे शिफ्ट करते जा रहे हैं। और जो भी फर्नीचर है वो हम ये सोच रहे हैं कि एंड में मतलब जिस भी मोड से जाएगा, या तो कोई पैकिंग वालों को कांटेक्ट करेंगे, या जैसे जैसे भी जाएगा वो सामान, वो फर्नीचर उन लोगों के साथ भेज दें। वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना खुद पैक करके ले जाएं, ताकि हमारा सामान टूटे ना, बचा रहे, सेफ्टी के साथ पहुंच जाए। क्योंकि देखिए मेरा एक्सपीरियंस ना, हमने इतने घर चेंज कर लिए हैं और मेरे फादर भी ट्रांसफ़र वाली जॉब में थे, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है कि ना जब हम पैक करते हैं, हम कितना ही लिस्टिंग कर लें बॉक्सेस पे, या कितना ही पैकिंग वालों को बुला लें, कितना ही कुछ इस तरीके का कर लेना, कुछ ना कुछ इधर से उधर हो ही जाता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये इंश्योरिटी करना चाहती हूँ कि मेरा सामान ना मिस ना हो। तो बस इसीलिए ही थोड़ा थोड़ा पैक करके पहुँचाते जा रही हूँ। और जैसा भी अपडेट होगा चीज़ों का मैं आपको देते रहूँगी, और कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग शूट करूँ। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और मैं फिर नहाने चले गई थी, क्योंकि मैंने सुना है डर के आगे जीत है। तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं डर के आगे कितनी जीत है। और मुझे अभी भी ठंड लग रही है। और एक तो पता है क्या था, मैंने गीज़र ऑन किया और जैसे ही गीज़र ऑन किया तभी ही लाइट चली गई। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए तो फिर गैस पे मैंने गर्म करना सही समझा नहीं और मैं ठंडे पानी से ही नहा ली हूँ। और मुझे और ज़्यादा ठंड लग रही है। वैसे तो ठंडे पानी से नहाने के बाद ना थोड़ा गर्मी तो नहीं, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर आ जाता है, पर मुझे अभी ठंड लग रही है। और चलिए अब फिर पूजा वगैरह करके मैं मिलती हूँ आपसे, और उसके बाद थोड़ी सी पैकिंग करेंगे, क्योंकि अभी लिटरली कोई काम नहीं किया है। तो काम निपटाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो सबसे पहले ना मैं अपनी ये बुक्स पैक कर रही हूँ। मुझे ना अपनी बुक्स से बहुत ज़्यादा प्यार है। ये बात अलग है कि ये पढ़ने में नहीं आती है मेरे इतने, पर चूँकि लगाव है तो रख रखी है मैंने अपने स्कूल टाइम की बुक्स। मेरे पास अपनी क्लास 8th की भी बुक है, 7th की भी बुक है, मैंने बहुत सारी बुक्स रखी। और पिछले कुछ टाइम में ना ऑब्वियस सी बात है, घर वाले कहते हैं इन बुक्स का करोगे क्या, अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। तो मैंने बहुत कम बुक्स बची हैं मेरी, पर बची हैं जिनको मैंने रख रखा है लड़ भिड़ के, अड़ के।
कह सकते हो एक अटैचमेंट है, इसलिए रख रखी हैं। तो बस सबसे पहले मैं इन्हीं को पैक करने वाली हूँ क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड पैक करेंगे ना तो ये पक्का किसी ना किसी को दे दी जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने छुपा के सबसे पैक कर लेती हूँ क्योंकि अभी तो सब ऑफिस गए हुए हैं। ये देखो आप, ये मेरी केमिस्ट्री की बुक्स है, ये मेरी 6th 7th 8th की बुक्स है मैथ्स की। एक्चुअली ना थोड़ा सा मुझे अपनी मैथ्स से ज़्यादा प्यार है, कह सकते हो मेरे फादर मैथ्स के टीचर थे, तो इसलिए मैथ्स की बुक्स सबसे ज़्यादा रख रखी है मैंने। तो अभी मेरी बेटी स्कूल से आ गई है और कोशिश कर रही थी कि वो ऐसे ही सो जाए कपड़े चेंज करके, पर सोई नहीं और उसने बोला मम्मा कुछ खाना है मुझे। तो मैं ना अभी बना रही हूँ बथुए के पतौड़े। पता नहीं आप क्या बताइएगा क्या कहते हैं। एक्चुअली जनरली तो अरबी के पत्तों के बनते हैं, बट मैं बथुए के बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से होते हैं ये। तो बेसन में इसको मिला दिया जाता है, पत्तों को काट के धो के काट के अच्छे से चॉप करके, उसी से ही बनते हैं। तो वैसे तो मैंने ये शाम के लिए रखे थे, पर अभी बेटी ने बोला तो फिर मैंने अभी खिला दिए, मतलब अभी उसके लिए तैयार कर दूँगी। और शायद मैं भी लंच में यही लूँगी क्योंकि सुबह ना मैंने ले ली थी इडली, और इडली मुझे मतलब मैंने एक्चुअली बेसिकली गेहूँ वगैरह मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा, तो जो सूजी है वो भी एक तरह से है तो पार्ट गेहूं का ही। तो बस इसीलिए ही मैंने अभी ये पतौड़े खाने का सोचा है, और फिर हस्बैंड भी नहीं है तो ठंड बहुत ज़्यादा हो ही रही थी, और मैंने सोचा बेटी के साथ बालकनी में बैठ जाती हूँ और उसको वहीं ही बातों में खाना खिला दूँगी। बातों ही बातों में ही खाना भी खा लेती है आराम से, वरना तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। और धूप उसको स्कूल में भी नहीं मिल पाती, तो बैठना ज़रूरी भी है सर्दियों में बच्चों के साथ। तो बस यहाँ बैठ गई थी मैं। तो मैंने भी ना अपने लंच में यही कर लिया पतौड़े। बहुत ज़्यादा ना इसमें फाइबर होता है क्योंकि बेसन की क्वांटिटी बहुत कम होती है उसके मुकाबले, बाइंड करने के लिए जितना यूज़ हो उतना ही, और काफ़ी हैवी भी होते हैं। मैंने यही बना लिया क्योंकि कुछ और मन नहीं था, और साथ में मैं पैकिंग भी करते चल रही हूँ, सामान रखते जा रही हूँ। वो वाली जो पेटी थी वो पैक हो चुकी है और अब बाकी चीज़ें पैक कर रही हूँ। तो देखते हैं कितना शूट होता है, और व्लॉग आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मेरी काफ़ी पैकिंग हो चुकी है, बहुत सारा सामान ऑलरेडी जा चुका है। कुछ पैकिंग ये अभी मैंने की थी थोड़ी देर पहले, तो बस ये सारी पैकिंग हो जाए। और अभी ये नहीं डिसाइड करा है कि किस दिन हमें यहाँ से मूव आउट करना है, क्योंकि अभी तक ट्रांसपोर्ट का कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। तो वो एक बार फिक्स हो जाए तो डिसाइड करते हैं कब जाना है। और किचन का काफ़ी सारा सामान रह गया है, और डेली के अभी कपड़े रह गए हैं पैक होना। ऑब्वियसली वो अभी इतनी जल्दी हो भी नहीं सकते, वो लास्ट में ही पैक होंगे। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइए, एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को पूरा देखिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए।